ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले इंडिया में सामाजिक सुधार के पायोनियर्स माने जाते हैं। न्याय और समानता के लिए उनकी अनवेवरिंग कमिटमेंट आज भी जनरेशंस को इंस्पायर करती है। उन्होंने ऑप्रेसिव कास्ट सिस्टम्स को चैलेंज किया और सबके लिए एजुकेशन का समर्थन किया। उनकी कहानी एडवर्सिटी के समय में करेज और कंपैशन की पावर को दिखाती है। आज भी उनकी लाइफ और वर्क रेलेवेंट है। हम एक मोर इक्विटेबल सोसाइटी के लिए प्रयास करते हैं। उनकी लेगेसी हमें सोशल जस्टिस के लिए लॉन्ग और आर्जुअस स्ट्रगल की याद दिलाती है। वे प्रोग्रेस और एनलाइटमेंट के ट्रू आइकॉन्स हैं। ज्योतिराव फुले का जन्म 1827 में एक माली परिवार में हुआ था। यह भारत में सिग्निफिकेंट सोशल और पॉलिटिकल अपहीवल का पीरियड था। कास्ट सिस्टम डीपली एंट्रेंच्ड था, जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी थी। ज्योतिराव ने लोअर कास्ट्स और विमेन पर होने वाले इनजस्टिसेस को फर्स्ट हैंड देखा। 1831 में जन्मी सावित्रीबाई फुले सोशल जस्टिस के लिए ज्योतिराव के पैशन को शेयर करती थी। उन्होंने 1840 में शादी की, जब सावित्रीबाई सिर्फ 9 इयर्स ओल्ड थी। उस समय यह एक कॉमन प्रैक्टिस था। साथ मिलकर उन्होंने प्रिवेलिंग सोशल नॉर्म्स को चैलेंज करने के लिए एक रेवोल्यूशनरी जर्नी शुरू की। उनका पार्टनरशिप यूनिक और पावरफुल था, जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और एक बेटर इंडिया के शेयर्ड विजन पर आधारित था। 1873 में ज्योतिराव फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। यह ऑर्गेनाइजेशन ट्रूथ सीकिंग और सोशल रिफॉर्म के लिए डेडिकेटेड था। समाज का एम ऑप्रेस्ड लोगों को कास्ट और रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी के क्लचेस से लिबरेट करना था। इसने एजुकेशन, इक्वालिटी और रैशनल थिंकिंग का समर्थन किया। सत्य शोधक समाज ने मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को मोबिलाइज करने में एक पिवटल रोल निभाया। इसने उन्हें अपनी ग्रीवेंसेस वॉइस करने और अपने राइट्स के लिए फाइट करने का प्लेटफॉर्म दिया। उसी साल पब्लिश हुई ज्योतिराव फुले की किताब गुलामगिरी, स्लेवरी ने कास्ट सिस्टम के एक्सप्लॉयटेटिव नेचर को एक्सपोज किया। ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले का मानना था कि एजुकेशन ही सोशल प्रोग्रेस की की है। वे समझते थे कि नॉलेज में इग्नोरेंस की शैकल्स तोड़ने और मार्जिनलाइज्ड लोगों को एम्पावर करने की पावर है। 1848 में उन्होंने इंडिया में लड़कियों के लिए पहला स्कूल ओपन करके एक रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया। इस एक्ट का कंजर्वेटिव फोर्सेस ने फियर्स ऑपोजिशन किया। रेजिस्टेंस के बावजूद फुले दंपत्ति ने लड़कियों और लोअर कास्ट्स के लिए 18 और स्कूल्स एस्टैब्लिश किए। वे समझते थे कि विमेन को एजुकेट करना पूरे सोसाइटी के एडवांसमेंट के लिए क्रूशल है। उनके एफर्ट्स ने इंडिया में एक मोर इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम की फाउंडेशन रखी। 19वीं सदी के भारत में कास्ट सिस्टम डीपली इनग्रेन्ड था और दुख की बात है कि कुछ हद तक आज भी है। ज्योतिराव फुले इस हायरार्किकल सिस्टम के स्टॉन्च क्रिटिक थे, जिसे वे इनहेरेंटली अनजस्ट और एक्सप्लॉयटेटिव मानते थे। उनका तर्क था कि सभी ह्यूमंस इक्वल हैं और इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज डिजर्व करते हैं। अपने राइटिंग्स और स्पीचेस के थ्रू ज्योतिराव फुले ने कास्ट डिविजन्स के आर्बिट्री और ऑप्रेसिव नेचर को एक्सपोज किया। उन्होंने ब्राह्मण्स के अथॉरिटी को चैलेंज किया, जो कास्ट सिस्टम में डोमिनेंस की पोजीशन रखते थे। कास्ट की उनकी क्रिटिक ने उन्हें कंजर्वेटिव एलिमेंट्स का आईआर दिलाया, लेकिन कई लोगों को स्टेटस क्वो पर क्वेश्चन करने के लिए भी इंस्पायर किया। सेक्शन 6, लैंगिक मानदंडों को धता बताना। सावित्रीबाई फुले का करेज और डिटर्मिनेशन अपने समय के पैट्रियार्कल नॉर्म्स को चैलेंज करने में इंस्ट्रूमेंटल था। 19वीं सदी में इंडिया में विमेन को अपनी फ्रीडम और मोबिलिटी पर सीवियर रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ता था। सावित्रीबाई का डोमेस्टिक स्फीयर से बाहर निकलकर लड़कियों को एजुकेट करने का डिसीजन एक रेडिकल एक्ट ऑफ डिफायंस था। उन्हें सोशल ऑस्ट्रेसिज्म, हरासमेंट और यहां तक कि फिजिकल असॉल्ट का सामना करना पड़ा। फिर भी वे अनडिटर्ड रहीं। काउंटलेस विमेन और गर्ल्स के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई। उनकी लेगेसी आज भी विमेन को ट्रेडिशनल रोल्स से ब्रेक फ्री होने और इक्वालिटी के लिए स्ट्राइव करने के लिए एम्पावर करती है। सेक्शन 7, सिनेमाई प्रतिनिधित्व और विवाद। हाल ही में आई फिल्म फुले, जिसमें मैं और टैलेंटेड पाट्रा लेखा ने काम किया है, ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले की एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइव्स और स्ट्रगल्स पर लाइट डालने की कोशिश करती है। कास्ट डायनामिक्स के पोर्ट्रेयल के कारण फिल्म कंट्रोवर्सी में आ गई
यह आज भी इस इश्यू के सराउंडिंग सेंसिटिविटी को हाईलाइट करता है। सिनेमा में इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज पर एजुकेट करने और डिस्कशंस प्रोवोक करने की पावर है। हालांकि इसे अक्सर उन लोगों से रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है जो स्टेटस क्वो से बेनिफिट करते हैं। फुले को लेकर कंट्रोवर्सी इंडियन सिनेमा में कास्ट के मोर न्यूएंस्ड और सेंसिटिव रिप्रेजेंटेशंस की नीड की याद दिलाती है। सेक्शन 8 सामाजिक सुधार की विरासत। ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले एक लेगेसी छोड़ गए जो आज भी इंडिया में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स को शेप कर रही है। उनके वर्क ने लेटर रिफॉर्मर्स और एक्टिविस्ट्स के लिए, जिन्होंने मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के राइट्स के लिए फाइट की, रास्ता बनाया। एजुकेशन और इक्वालिटी पर उनका एम्फेसिस आज भी सोशल जस्टिस मूवमेंट्स का कॉर्नरस्टोन है। उनका कंट्रीब्यूशन स्पेसिफिक रिफॉर्म से आगे जाता है। उन्होंने अपने फॉलोअर्स में क्वेश्चनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और एम्पैथी की स्पिरिट पैदा की। सोशल जस्टिस और ह्यूमन डिग्निटी का उनका मैसेज टाइम से परे है और आज भी सभी वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों के साथ रेजोनेट करता है। सेक्शन 9 पीढ़ियों के लिए प्रेरणा। ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले की लाइफ और वर्क आने वाली जनरेशंस के लिए होप और इंस्पिरेशन का बीकन है। वे हमें याद दिलाते हैं कि ओवरवेलमिंग ऑड्स के बावजूद इंडिविजुअल्स डिफरेंस ला सकते हैं। सोशल जस्टिस के लिए उनकी अनवेवरिंग कमिटमेंट हम सभी के लिए एक एग्जाम्पल है। जैसे ही हम एक मोर जस्ट और इक्विटेबल वर्ल्ड बनाने के लिए स्ट्राइव करते हैं, सोशल चेंज के इन पायनियर्स द्वारा किए गए सैक्रिफाइसेस को याद रखना एसेंशियल है। उनकी लेगेसी हमें इनजस्टिस को चैलेंज करने, इक्वालिटी के लिए फाइट करने और एक ऐसी वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए इंस्पायर करे जहां हर किसी को अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंचने का अपॉर्चुनिटी मिले।